सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वीकली वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है क्या यार, कोई घिसी पिटी बात, बोरिंग सी बात बोलता रहता है, कुछ नया बोल, यानी कि कुछ बोरिंग सा है, घिसा पिटा सा है। नेक्स्ट इज़ नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज सर्च, बढ़ोतरी हो रही है, उछाल हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट इज रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट तौर पर कोई चीज़ व्यक्त करना अच्छे से एकदम। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स्ड है आपके दिमाग में, आरोपित है ऑलरेडी। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को। वेटेड इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती आप किसी के मामले में घुस रहे हो फालतू में, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। नेक्स्ट इज़ एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है आपने किसी से कोई चीज़ अर्ज किया, आग्रह किया, विनय किया है। प्रोपेल का मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना किसी को बेसिकली। नेक्स्ट इज़ टेक एंड कैरेट। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो ठंडा भी पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इम्प्लिसिट, मैं कुछ ना कहूँ और तुम समझ जाओ, बेसिकली अनसेड कह सकते हैं, अंतर्निहित है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके का कार्यकाल। नेक्स्ट इज स्टेपिंग इनटू। स्टेपिंग इनटू का मतलब होता है बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं आप या फिर प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोक्लेम, प्रशंसा कर रहे हो या फिर पब्लिकली घोषणा कर रहे हो किसी चीज़ की। नेक्स्ट इज चस्पा। चस्पा का मतलब होता है दुस्साहस, उतावलापन, हिम्मत। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक, कोई चीज़ आंतरिक है। नेक्स्ट इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट इज एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को फेवरेबल बनाना या फिर अनुकूल बनाना या ढालना। क्योस का मतलब होता है कोई बहुत ही अव्यवस्था है, अनरूली, अनरेस्ट की सिचुएशन। नेक्स्ट इज इंट्रीम, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट इज परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है बेसिकली किसी को सताना, परेशान करना, जुल्म करना। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाना, कयास लगाना, गेस करना बेसिकली। नेक्स्ट इज स्वर्ल्ड। स्वर्ल्ड का मतलब होता है भंवर। नेक्स्ट इज डॉन। डॉन का मतलब भोर या फिर शुरुआत होता है। एग्जाइल। एग्जाइल में ई एक सार, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को देश निकालना। नेक्स्ट इज रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। नेक्स्ट इज पीक। पीक का मतलब होता है शिखर या चोटी। नेक्स्ट इज बेक इंटू। बेक्ड इंटू का मतलब होता है बेसिकली कोई एक ऐसी चीज़ है, फंडामेंटल पार्ट है जिसको अलग करना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये बदल करना आसान नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यूरी, रोष, गुस्सा, क्रोध। नेक्स्ट इज टिप्ड ऑफ। टिप्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट इज एडवेंट, कोई चीज़ आ रही है, आगमन है। ट्रमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा है, विशाल है। नेक्स्ट इज श्रग ऑफ, अवॉइड कर रहे हैं आप किसी को। एंटिसिपेट, अनुमान, अंदाज़ा लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंगल होल्ड, आपने पकड़ बना रखी है किसी पे, शिकंजा कस रखा है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हमारे झुकाव है, लाइकिंग है। पैची का मतलब होता है विचित्र है, कोई चीज़ ऊपर है, कोई नीचे, अनइवन है बेसिकली। कोरकी का मतलब भी अजीब ही होता है। नेक्स्ट इज एल्यूड। एल्यूड का मतलब बचना। स्पोरेडिकली का मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंटली। इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है बेहुदा, जिसको कोई शर्म लिहाज नहीं होता। इम्पीडेड, रुकावट, बाधा कह सकते हैं। हॉस्टिलिटी, शत्रुता है। नेक्स्ट इज स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, इसके लिए सख्त भी बोल सकते हैं। अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ दिया, त्याग दिया। कन्वल्स्ड का मतलब होता है जब अचानक आपको दौरे पड़ते हैं डर की वजह से या फिर कोई वैसी पैनिक अटैक आता है। हजार्डियस का मतलब खतरनाक होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी होता है। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट होता है। वोलेटाइल का मतलब अनस्टेबल होता है। रिलाई ऑन का मतलब निर्भर होना होता है। रिलीफ का मतलब